शुद्ध भक्त जब क्रोध करते हैं वो भी हम लोगों को भलाई के लिए ही करते हैं। इसी तरह से शिला प्रभुपाद जी का एक बार क्रोध किया था। तो इंसिडेंट ये था कि एक बार शिला प्रभुपाद जी उनके कुछ शिष्यों के लेके वो प्रवचन दे रहे थे। मतलब वो पूरे भरे सभा में प्रवचन नहीं दे रहे थे, कुछ शिष्य थे उनके उन लोगों से वार्तालाप कर रहे थे। उधर पे राधानाथ साई महाराज थे, कुलशेखर प्रभु थे, जनार्दन प्रभु थे और भी बहुत सारे शिष्य उधर पे मौजूद थे। तो हुआ क्या, एक बार शिला प्रभुपाद जी को अद्वैत प्रभु नाम का एक शिला प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल, उन्होंने क्वेश्चन किया कि प्रभुपाद जी ये सिद्धदेव क्या होता है? सिद्धदेव, ये मायावाद लोग कहते हैं, ये जोगी लोग जो सिद्धदेव की बात करता है, ये क्या होता है? शिला प्रभुपाद जी अचानक से थोड़ा गुस्सा हो गए कि मैं तुम्हें एक बारे में डिस्कस करूँ, तुम अचानक से सिद्धदेव लेकर तुम क्या करोगे? वो भी अनित्य है सिद्धदेव। तुम पहले मैंने जो रूल्स रेगुलेशन दिया है पहले उनको बारीकी से पालन करो। अगर बारीकी से पालन करने के बाद ये सब सिद्धदेव के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। ये सब हम लोगों का काज नहीं है, वक्त इन सब से ऊपर है। तो थोड़ा सा गुस्सा शिला प्रभुपाद जी का चढ़ा था। तब एक और शिष्य ने शिला प्रभुपाद जी को एक क्वेश्चन कर दिया कि प्रभुपाद जी समझ लो हम लोग दीक्षा ले लिए, तो उसके बाद अगर हम लोग फॉल डाउन हो जाए तो क्या होगा? तो शिला प्रभुपाद जी के गुस्सा उससे और भी बढ़ गया। मतलब फॉल डाउन हो गए तो क्या होगा? ये फॉल डाउन का चिंता तुम्हारे दिमाग में आ कैसे रहा है? तुमने गुरुदेव के सामने, तुमने यज्ञ के सामने, तुमने सभी के सामने प्रतिज्ञा किया था, तुमने प्रॉमिस किया था गुरुदेव को कि मैं ये नियम पालन करूंगा। तो इसके प्रॉमिस करने के बाद भी तुम फॉल डाउन का चिंता दिमाग में आ भी कैसे आ सकते तुम्हारे दिमाग में? ये कोई जेंटलमैन का काम नहीं है कि मैं प्रॉमिस करके मैं प्रॉमिस तोड़ दूं। ये सब चिंता तुम लोग दिमाग में लाना भी मत, क्योंकि ये कोई साधारण चीज नहीं है। तुम प्रतिज्ञा करके उसको तोड़ दो और ये सब नहीं गुरुदेव के सामने, मतलब ये गुरुदेव के कितने ऊपर प्रभाव पड़ेगा? तुम सोच भी कैसे, तुम्हारे दिमाग में आ कैसे रहे? तुम एक नालायक हो, तुम लोगों को कुछ भी काम का नहीं है। तुम इसी तरह से शिला प्रभुपाद जी के गुस्सा बढ़ते ही जा रहे थे। उस वक्त जनार्दन प्रभु नाम का एक और शिला प्रभुपाद जी का क्वेश्चन कर बैठे। प्रभुपाद जी, अच्छा जब हम लोग टीचिंग में जाते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन करते हैं कि कृष्ण तो मेरा अंदर में है, मुझे कोई दीक्षा वीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, तो हम सब उन लोगों को कैसे पिच करें? तो वो समझ रहे थे कि ये सब क्वेश्चन करके शिला प्रभुपाद जी का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। शिला प्रभुपाद जी का गुस्सा एकदम अचानक से बहुत, मतलब शिला प्रभुपाद जी गुस्सा हो जाते ना, वो थर थर कांप रहे थे, उसका होठ ऐसे ऐसे कांप रहे थे। शिला प्रभुपाद जी ऐसे मतलब सिंह की तरह, लायन की तरह वो रोरिंग कर रहे थे कि ये मतलब तुम लोग नालायक हो, तुम लोग ये हो, तुम लोग मेरे ग्रंथ का पढ़ते नहीं हो। मैंने अपने जिंदगी कुर्बान कर दी इस ग्रंथ के लिए। इस ग्रंथ में सभी कुछ लिखा है, क्योंकि तुम लोग मेरे ग्रंथ को पढ़ते नहीं हो, इसीलिए ये सब छोटे मोटे चीज को कैसे प्रीचिंग करना है तुम्हें पता भी नहीं। भगवद गीता में पूरा दिया हुआ है कि मेरा जो शुद्ध भक्त जो मेरे ऊपर पूर्ण तरह से सरेंडर है, जो प्योर है, उसी वक्त मेरे साथ रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। तो क्या वो लोग जो बोल रहे हैं कि वो प्योर है, उनके अंदर प्योरिटी है, तो तुम ये सब चीज का जवाब नहीं दे पाते? मतलब तुम मेरा जो लिखा हुआ ग्रंथ है उनको तुम बारीकी से पढ़ते नहीं हो। इस तरह से शिला प्रभुपाद जी बहुत, मतलब उनके जो गुस्सा थे वो निकल रहे थे कि क्यों तुम लोग मेरे ग्रंथ को नहीं पढ़ रहे थे। उसके बाद कुलशेखर प्रभु नाम का एक और कोई छोटा मोटा क्वेश्चन करके शिला प्रभुपाद जी को ठंडा करने की कोशिश करते, लेकिन शिला प्रभुपाद जी मान ही नहीं रहे थे। लेकिन पास में ही बगल में बैठे थे राधानाथ साई महाराज। शिला प्रभुपाद जी हालांकि गुस्सा थे और सभी शिष्य ना थर थर कांप रहे थे, अभी शिला प्रभुपाद जी क्या होगा? लेकिन राधानाथ साई महाराज एकदम शांत बैठे थे और शिला प्रभुपाद जी का मूड को ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्योंकि राधानाथ साई महाराज बोल रहे थे कि शिला प्रभुपाद जी कितना फोकस कर रहे हैं उनके ग्रंथ के ऊपर। शिला प्रभुपाद जी ग्रंथ में शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मैंने अपना पूरा जिंदगी दे दिया ग्रंथ को। अगर मेरा ग्रंथ पढ़ोगे ना, उसके बाद कुछ भी पढ़ने का हमें जरूरत नहीं है, हमें शास्त्र पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ शिला प्रभुपाद जी का अगर ग्रंथ को पढ़ लिया हम लोग। लेकिन और ये जो दीक्षा लेने के बाद हम लोग इंटरेस्ट, ऐसे होता है ना कभी कभी हम लोग भक्ति जीवन में आ तो जाते हैं लेकिन हम लोग खुश नहीं रह पाते। जैसे भक्ति में कहा है ना, आनंदम बुद्धि वर्धनम, लेकिन भक्ति जीवन में आने के बाद एक उत्साह होता है, लेकिन जब हम लोग शो कॉल्ड सीनियर हो जाते हैं तो उसके बाद हमारा जो आनंद है वो गायब होने लगता है। पता है क्यों? इसके वजह ये है कि हमारे इस्कॉन के अंदर मैक्सिमम डिवोटी का ये विश्वास ही नहीं है कृष्ण ही हमारा अल्टीमेट गोल है। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये अनित्य है और कृष्ण ही नित्य है और हमें जाना है। मतलब अगर हम लोग लक्ष्य के ऊपर फोकस ना करें ना तो ऑटोमेटिकली हम लोग मतलब लक्ष्य भ्रष्ट हो जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा एक्चुअली हम लोग जो जिस रास्ते में जा रहा है कि ये सटीक है या नहीं, ये गलत तो नहीं है। मतलब ये जो प्रभुपाद जी ने जो दिया है, शास्त्र में जो लिखा है, भगवान भगवद गीता में जो बोला है, इनके ऊपर हमें 100% फेथ नहीं है। और ये सही बात है, हम लोग भक्ति जीवन पालन तो कर रहे हैं लेकिन हमारे विश्वास नहीं है, कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं है। क्यों विश्वास नहीं है? क्योंकि हम लोग शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथ को रीड नहीं करते। इसीलिए कभी कभी दीक्षा लेने के बाद भी हम लोग फॉल डाउन हो जाते हैं, ये होता है।
इसके कारण यह है कि हम लोग शिला प्रभुपाद जी की बुक को रेगुलर पढ़ते नहीं है। शिला प्रभुपाद जी का गुस्सा का ये कारण ही था कि शिला प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं कि मैंने जो मेरा जो काम था मैंने उनको 100% दे दिया, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ये हमारे ऊपर एक मैसेज है शिला प्रभुपाद जी का। शिला प्रभुपाद जी अभी है हमारे साथ, वो देख रहे हैं कि हम लोग अभी भी शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथ को बारीकी से पढ़ नहीं रहे। इसीलिए हमें शिला प्रभुपाद जी के प्रकोप से अगर बचना है, शिला प्रभुपाद जी का मेहनत पे अगर पानी नहीं फेरना है, तो हमें सबको एटलीस्ट इनिशिएशन डिवोटी को, सिर्फ इनिशिएशन नहीं, शिला प्रभुपाद जी का इस्कॉन के अंदर सभी भक्तों को ये हमें प्रायोरिटी के लिस्ट में आना चाहिए। जैसे 16 वाला प्रायोरिटी है, इसी तरह से शिला प्रभुपाद जी के बुक को रीडिंग करना, उनका ग्रंथों को प्रचार करना, ये हमारा प्रायोरिटी लिस्ट में आना चाहिए, तभी हमारे भक्ति लाइफ सक्सेसफुल होगी। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।